चलो गाइस, इस बात में कोई शक नहीं है कि एक वकील और जज के पास मनी, पावर और रेपुटेशन की कोई कमी नहीं होती। आज की इस वीडियो में मैं आपका भाई, दोस्त, एजुकेटर ऑफ इकोनॉमिक्स लव कौशिक आपके लिए लॉ कोर्सेज की एक धाकड़ लेवल की इंफॉर्मेशन लेकर आया हूं। 12वीं क्लास के बाद आप सीयूईटी का पेपर देते हो, सीए फाउंडेशन का पेपर देते हो या दूसरे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर करते हो, जो बच्चे लॉ में अपना करियर बनाने की कोशिश करते हैं उनके लिए वीडियो बहुत यूजफुल है। अगर आप कोई भी एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हो तो साथ में लॉ को भी एक करियर के तौर पर ऑप्शन मान के चल रहे हो, तो दिस इज वेरी फ्रूटफुल टू यू। क्योंकि लॉ का एग्जाम देने से आप सिर्फ वकील नहीं बनते, आप जज भी बन सकते हो, आपकी कॉर्पोरेट जॉब भी लग सकती है, किसी कंपनी के लिए भी काम कर सकते हो, अपना खुद का चैम्बर खोल के अपना खुद का सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ऑफिस भी खोल सकते हो। वकील का करियर बहुत अव्वल दर्जे का और एवरग्रीन माना जाता है, कभी नेवर एंडिंग करियर है। ये जब तक दुनिया रहेगी तब तक वकील रहेंगे ही रहेंगे, ध्यान रखना। और वकीलों का काम बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। चलो बात दूसरी करते हैं। अगर आप 12वीं क्लास में हो, चाहे ह्यूमैनिटीज से हो, चाहे साइंस से हो, चाहे कॉमर्स से हो, ये मैटर नहीं करता। आप लॉ में करियर बना सकते हो, बनाना चाहते हो तो सब अलाउड है, सबके सब बच्चे किसी भी स्ट्रीम के हैं वो अलाउड है। बस होगा क्या, आपको क्लैट नाम का एक एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करना पड़ता है। उसके बाद आप इंडिया के प्रेस्टिजियस लॉ कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हो। क्लैट की फुल फॉर्म होती है कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट। इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। इंडिया में नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज हैं और दूसरी प्रेस्टिजियस कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज हैं, वो सबके सब क्या बोलते हैं। अगर आपने 12th क्लास में, मतलब 12th क्लास जब पढ़ रहे होते हो तो नवंबर दिसंबर में क्लैट का एंट्रेंस एग्जाम हो जाता है, आप उसको दे सकते हो। अगर आपने ये एग्जाम पास किया है, यानी इसमें स्कोर हासिल किया है, तो इसके स्कोर के बेसिस पर आपको बड़े बड़े रिनाउंड इंस्टीट्यूट के अंदर एडमिशन मिलेगा। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज इसको एक्सेप्ट करती है। चलो ये पेपर होता कैसा है ये एक बार में जान लो, छोटी सी वीडियो है, इंफॉर्मेशन ज्यादा है आपको, बस मेरा यही मोटिव रहता है। चलो जी, 2 घंटे का आपका पेपर होता है, 120 क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं, एक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है, तो 120 मार्क्स हो गए आपके। चलो जी, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग भी होती है, इस बात को ध्यान रखना, 0.25 की नेगेटिव मार्किंग, यानी अगर आपने क्वेश्चन गलत कर दिया तो आपका 0.25 मार्क्स कट भी जाएगा, तो गलती से भी गलती करने का स्कोप नहीं रहता। तो ऑफलाइन मोड का पेपर होता है, पेन पेपर बेस्ड मोड है, वो आपका होता है ना ओएमआर शीट वाला, तो ओएमआर शीट वाला होगा, कंप्यूटर बेस्ड पेपर नहीं होगा। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, बेसिकली बोले तो आप सब जानते हो एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं यहां पर। तो पेपर अटेम्प्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम इसमें है कि ऐसे ही तुम 11वीं 12वीं के सब्जेक्ट पढ़ के इस पेपर को नहीं दे सकते, आपको इसके लिए तैयारी करनी होती है। तो तैयारी जब करते हो तो आपको 5 सब्जेक्ट फेस करने होते हैं, जो कि शायद 11th 12th में आपने नहीं पढ़े होते, नए लेवल के होते हैं। 12th क्लास की पढ़ाई करते करते आप इसकी प्रिपरेशन कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। कौन से सब्जेक्ट होते हैं जी 2024 के हिसाब से? पहला सब्जेक्ट आपका इंग्लिश की लैंग्वेज है, ये बेसिकली आप इससे फैमिलियर होते हो, और ये आपके 120 क्वेश्चन के अंदर कम से कम 22-26 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 20% है टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस का। फिर करंट अफेयर, जिसके अंदर जनरल नॉलेज भी होती है, यहां से 28 से 32 क्वेश्चन आते हैं, जो कि 25%, 1/4 सिलेबस हो गया। उसके अलावा दोस्तों लीगल रीजनिंग, या फिर मैं बोलूं तो लीगल एप्टीट्यूड, यही सबसे इंपॉर्टेंट और बड़ी चीज है, जो बहुत ज्यादा जरूरी है किसी भी इंसान को सीखना। ये भी 28 से 32 क्वेश्चन, 25%, 1/4 यही है। देख रहे हो मेन क्या है? मेन जीके इंक्लूडिंग करंट अफेयर्स प्लस लॉजिकल रीजनिंग, ये दोनों मिला के 50% सिलेबस बन रहा है। फिर लीगल रीजनिंग है वो। फिर लॉजिकल रीजनिंग आपकी 22 से 26 क्वेश्चन आएंगे, 20% सिलेबस है, इंग्लिश के बराबर ही है। और क्वांटिटेटिव टेक्निक्स बोले तो हल्का मैथ्स, 10वीं क्लास तक का, अप टू 10th लेवल तक का मैथ्स होता है। जिनके पास 11वीं 12वीं में मैथ्स नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, वो इसको आसानी से सीख सकते हैं, बहुत आसान है। 10 से 14 क्वेश्चन आएंगे, टोटल 10% बनते हैं। ये तो इनके सब्जेक्ट हैं, तो इसलिए इसकी शुरू में ही प्रिपरेशन करनी बहुत जरूरी है। अब क्लैट की प्रिपरेशन देखी जाए तो बहुत ज्यादा कॉस्टली होती है, लेकिन पीडब्ल्यू ने अपने स्टूडेंट्स के लिए इसको बहुत ही अफोर्डेबल बना दिया है। और बेसिकली अफोर्डेबल क्या, ये आपके लिए फ्री भी हो सकती है। जो जो बच्चा क्लैट की प्रिपरेशन करना चाहता है, लॉ में एडमिशन लेना चाहता है, वो बच्चा पीडब्ल्यू के द्वारा ऑर्गेनाइज किया हुआ सी सेट स्कॉलरशिप पेपर दे सकता है। सी सेट एक स्कॉलरशिप पेपर है जो बच्चों के लिए पीडब्ल्यू ने बनाया है। बच्चे उसको पास करेंगे तो उसको 100% तक की स्कॉलरशिप मिल सकती है, यानी फ्री ऑफ कॉस्ट वो बच्चा तैयारी कर सकता है। लेकिन अब आपको अगर क्लैट की प्रिपरेशन करनी है पीडब्ल्यू की धाकड़ लेवल की फैकल्टी से, तो मुद्दे की बात सुनो, आप दे दो सी सेट का पेपर। सी सेट जो आपके लिए
क्लैट बैच की एक्सेस फ्री में प्रोवाइड कर देगा। बढ़िया लेवल की स्कॉलरशिप है। इसकी डिटेल सुन लो, फिर बताऊंगा आपको मिलेगी कैसे है। देखो जी, आपके अगर 90 प्लस मार्क्स आ गए ना, 120 नंबर का पेपर होगा, पेपर में क्या आएगा, यही वाले सब्जेक्ट आएंगे। ये दमखम आपके अंदर है या नहीं है, उससे पता लग जाएगा। तो फ्री क्लैट प्रिपरेशन होगी 90 प्लस मार्क्स वालों के लिए। जिसके 70 से 90 के बीच में नंबर आए 50% स्कॉलरशिप, जिसके 50 टू 69 मार्क्स आएंगे उसको 20% स्कॉलरशिप मिलेगी। आपको ये कैसे करना है, क्या करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ, वहां जाके टुक क्लिक कर दो। क्लिक करके वो चीज डिटेल हासिल कर लो, फॉर्म को भर दो। आप उसमें रजिस्टर जल्दी से जल्दी करवा लो, क्योंकि आपके पेपर की डेट क्या है, 23 जुलाई। 23 जुलाई को आपका पेपर होगा। कब होगा, क्या स्टाइल होता है, बहुत आसान है। आपका पेपर दोस्तों 120 मिनट का होगा। यहां पर भी नेगेटिव मार्किंग होगी। 12 बजे से लेकर 12 बजे के बीच में, दोपहर 12 से रात के 12 बजे के बीच में, कभी भी 2 घंटे में आप उस पेपर को सबमिट कर सकते हो। इंस्ट्रक्शन वहां पर प्रोवाइडेड होंगी आपको, यानी आपको पेपर कभी भी 2 घंटे का स्लॉट आपके हिसाब से आपको मैनेज करने के लिए मिल सकता है। रजिस्ट्रेशन फ्री 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 है। कोई भी किसी भी तरीके का चार्ज आपसे नहीं ले रहा है यहां पर सी सेट के लिए रजिस्टर कराने के लिए, ताकि आप बिना किसी टेंशन के दे सकते हो ये स्कॉलरशिप एग्जाम। मैं खुद रिकमेंड कर रहा हूं। लॉ के अंदर करियर अव्वल दर्जे का होता है, मजेदार होता है, खतरनाक होता है। अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम इसको फ्री में पढ़ना चाहते हो या नहीं पढ़ना चाहते हो। भैया दमखम है तो फ्री में पढ़ सकते हो। बाकी मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।